बहाया गया, वही पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है फिर भी। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या था? सुनना। आई टोल्ड यू योर हेयरिंग अफेक्ट्स योर स्पीकिंग। जो आप सुनते हो वो क्या करता है? जो आप बोलते हो उसको अफेक्ट करता है, और जो आप बोलते रहते हो इट अफेक्ट्स द पिक्चर्स इन योर हार्ट। यहां पे कोई बहुत खुश बंदा है ना, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको एक काम दूंगा, अगर मैं आपको इधर आओ, आगे आओ, और आपका काम है अगले आधे घंटे बोलो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आधे घंटे आके मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पूछूंगा कैसा लग रहा है, क्या लगता है? वो क्या बोलेगा बंदा? हाँ, बहुत डिप्रेस लग रहा है। बिकॉज योर एंटायर बॉडी इज वॉइस एक्टिवेटेड। पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया इज वॉइस एक्टिवेटेड। जब बोलते हो मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, हर एक सेल सुनता है आपकी बॉडी में, कहेगा ये डिप्रेस्ड है। एक सेल दूसरे सेल को बोले ये डिप्रेस्ड है, चलो और डिप्रेशन में जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा ध्यान धरो कि तुम कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। टेक हीड व्हाट यू हियर। ध्यान धरो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो आप सुनते हो आपके हृदय में चले जाता है, और जब आपके हृदय में चल जाता है तो पिक्चर्स निकलती हैं, उससे पिक्चर्स फ्लैश होती हैं। आमीन। तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं। तैयार हैं आप? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो मैं आपको आज वचन सुना रहा हूं, ये केवल ये सत्संग नहीं है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल ट्रूथ बता रहा हूँ, एक आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ जिसको आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में। आपने आज गवाहियाँ सुनी, जितनी गवाहियाँ थी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वचन सुना और अप्लाई किया। एक छोटी बच्ची ने भी अप्लाई किया, उसको भी वही रिजल्ट आया जो एक 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल के व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत जो है परमेश्वर ने रखे उनका एज से, आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आमीन। अप्लाई करना पड़ेगा। सो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करो। और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई बंधन नहीं जो आपको बांध सके उसके बाद, ऐसी कोई रुकावट नहीं। कई लोग कहते हैं वो मेरे पास आके बोले अपोस्टल जी मेरे को ना किसी पास्टर ने बोला मुझे बांधा हुआ है। मैंने भैया ऐसा कौन सा धागा है जो मसीहों को बांधे? अरे Greater is he who is in you than he who is in the world। महान है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है उससे कि जो दुनिया में है। आपको पता ही नहीं है वो धागा जिसने आपको बांधा हुआ है वो धागा आप ही ने बनाया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। है वो रील का धागा, मगर शैतान आपको दिखाता है कि है वो मोटी सांकलें। आज हम देखेंगे। आमीन। सो चलिए इब्रानी 11:1, हिब्रूज 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा, होप। आप जानते हैं बैड न्यूज़ सुन के क्या होता है? जब एक व्यक्ति लगातार बैड न्यूज़ सुनता है, इसीलिए बहुत ध्यान धरो। अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत बैड न्यूज़ देखते हो ऑनलाइन, पता क्या होगा? यू विल बी अ पर्सन हु हैज़ नो होप। आपके पास कोई आशा नहीं होगी। शैतान आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आशा चुरा लेगा नेगेटिव न्यूज़ से। अगर गुड न्यूज़ हमें होप देती है तो नेगेटिव न्यूज़ हमारी होप चुरा लेती है। कई लोग कहते हैं और सामने आके बोलते हैं बट हमें जो है दुनिया में जो हो रहा है हमें वो पता होना चाहिए। मैंने क्यों, यूएन के एम्बेसडर हो तुम? दुनिया में जो हो रहा है हमें सब, अरे अपने हृदय में जो हो रहा है पहले वो जान लो।
लेट्स टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट बिकॉज द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लो आउट फ्रॉम इट। आपके हृदय से, आपके हृदय के अंतस्करण से बहता है सब कुछ। बाइबल हमें बताती है टू गार्ड आवर हार्ट। आमेन। ऑलराइट, सो कई लोग जब Hebrews 11 पढ़ते हैं तो हम लोग विश्वास की डेफिनेशन देखते हैं, मगर यहाँ पे आशा के बारे में लिखा गया। आशा, होप। होप इज नॉट विशफुल थिंकिंग। ओ काश ऐसा हो जाता। होप काश ऐसा हो जाता नहीं है। होप इज अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट गुड इज अबाउट टू हैपन। कितने लोग समझ रहे हैं? आशा ऐसा है अच्छी न्यूज आने वाली है, इसको आशा बोलते हैं। When you are expecting, when you are imagining good, जब आप सोच रहे हो अच्छा होने वाला है मेरे साथ, इसको आशा बोलते हैं। जब बाइबल होप की बात करती है तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती है, अच्छी खबर की बात करती है, नेगेटिव की खबर बात नहीं करती। आमेन। सो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं, सो बिब्लिकल होप इज फॉर्मिंग अ गुड रिपोर्ट इन योर इमेजिनेशन। यानी आशा अपने मन कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट को देखना है। आमेन। यानी आप जानते हैं विश्वास बिना आशा के काम नहीं कर सकता। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, विश्वास और आशा। आशा नहीं होगी तो विश्वास नहीं आएगा। कहेगा पत्नी के साथ ही आऊँगा, आशा आएगी तो मैं आऊँगा, आशा नहीं आएगी मैं नहीं आऊँगा। आमेन। हाँ, और से एलर्जी है दूसरी लड़की से जिसका नाम है निराशा। निराशा होगी तो मैं नहीं आऊँगा। आमेन। सो अगर चाहिए कि विश्वास आए तो आशा को बुला लो। आशा आएगी तो विश्वास भी आएगा। आमेन। हालेलुया। Some people, what happens is, जब कोई किसी कठिन परिस्थिति में हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है, many people are sucked up to that। क्या होता है, कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है, वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में। तो क्या होता है, आशा चली जाती है उनके जीवन से, और जब आशा चली जाती है विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता। You cannot have faith if you don't have biblical hope। क्योंकि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है। फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रहा नहीं है, इतना टाइम हो गया। जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया, क्यों? आपको क्या पता लग रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है, होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है, माई आंसर इज ऑन द वे, मेरा उत्तर रास्ते में है, मेरा छुटकारा रास्ते में है, मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है। आमेन। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। डोंट लेट हिम स्टील होप फ्रॉम यू। And again, as I said, hope is not I wish it will happen. Hope is certainty. I know it will happen. मुझे पता है ऐसा होगा। Amen? बाइबल कहती है कि अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, यानी हम उसके जीवन से आज तो क्या है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बहुत सारे उदाहरण। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, That's why he's called a father. He modeled faith. उसने क्या किया, उसने विश्वास में कैसे चलते हैं उसका एक उदाहरण बना, और हम उसको देखकर हम भी सीख सकते हैं। और वहाँ पे लिखा है बाइबल में, रोमन्स 4 में, ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में वो डगमगाया नहीं, बट ही गॉट कन्विंस्ड, उसने मान ली ये बात, जिसने प्रतिज्ञा करी है वो वफादार है।
आमेन। यानी आपकी आशा दृढ़ कब हो जाएगी? जब आपकी आशा अपने ऊपर नहीं मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर टिकी है। अगर मेरे पिता ने ये प्रतिज्ञा की है, अगर उसके वचन में लिखा है, तो जिस प्रतिज्ञा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, He is a faithful God. Amen. Hallelujah. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, our faith is not on our faith, our faith is on His faithfulness. हमारा विश्वास अपने विश्वास, मैं बहुत विश्वास वाला व्यक्ति हूँ। कई लोग मेरे पास आके बोलते आप पे बहुत विश्वास है। मैं कहता हूँ भैया मैं केवल उसकी विश्वास तो गया, मैं विश्वास या योग्यता पर विश्वास करता हूँ। आप भी करो, आपको किसने रोका है? आप भी करो, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है वो आपके लिए भी फेथफुल है, विश्वास योग्य है। आमेन। सो मैं आज आपको होप के बारे में सिखा रहा हूँ, और मैं सिखा रहा हूँ कैसे होप कनेक्टेड है आपकी इमेजिनेशन से। आपको कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा और आप देखोगे क्यों कितने ऐसे मसीह हैं जिनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले, और वो कह रहे इतने साल हो गए पुकारते पुकारते, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते, इसीलिए उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, जो उत्तर आपने सालों में नहीं देखे वो महीनों में, और जो महीनों में नहीं देखे वो दिनों में होने वाले हैं आपके साथ यीशु के नाम में। It will happen in Jesus' name. Amen. Because it's a spiritual principle. वो आत्मिक सिद्धांत है। सिद्धांत, the laws that God ordained, जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे हैं वो कभी बदल नहीं सकते। वरना आप बोलते कि, वरना लोग बोलते हैं आज रोहिणी वाले एरिया में ग्रेविटी काम नहीं कर रही। कोई आप बॉस को फ़ोन करते, बॉस आज ग्रेविटी ने हम उड़ रहे हैं सारे। नहीं, आपका बॉस का पता लग जाएगा आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लॉज आर इटर्नल, राइट? ओके। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कई मसीह लोग केवल देखी हुई वस्तुओं को देख रहे हैं, अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख रहे, और क्योंकि अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख रहे, अनदेखी वस्तुओं का कोई प्रमाण ही नहीं है, तो विश्वास ही नहीं है। क्या कितने लोग यहां पे अनदेखी चीजों को देख रहे हैं? क्या आप अनदेखी चीजों को देख रहे हो? कई लोग केवल देखी हुई चीजों को देख के बोल रहे हैं ये कब जाएगा। द बाइबल सेज गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं जैसे कि वो है। अपने पड़ोसी को बोलो अनदेखी चीजों को देखना शुरू कर दो। स्टार्ट सीइंग द इनविजिबल। अब आप बोलोगे जो अनदेखी हैं उनको मैं कैसे देखूं? इसीलिए परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, आप विश्वास की आंखों से अनदेखी चीजों को देख सकते हो। यू कैन सी द इनविजिबल। आप अनदेखी चीजों को देख सकते हो। आमीन। कई लोग हैं उनको चंगाई नहीं मिलती, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो देखी हुई चीजों को देख रहे हैं। हाय शुगर इतना है, हाय ये मीटर की रीडिंग इतनी है। वो देखी हुई चीजों पे फोकस कर रहे हैं, वो अनदेखी चीजों को नहीं देख रहे हैं। गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर, वी कॉल दोज थिंग्स विच आर एज इफ दे आर नॉट। परमेश्वर उन चीज़ों को बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और हम जो चीज़ है उनको कहते हैं वो नहीं है। जैसे कई लोग फेथ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बुखार होगा ना बहुत तेज, बगल में बंदा बोलेगा तब इतना नहीं 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 कुछ नहीं है मेरे को। इग्नोर करना फेथ नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने पहाड़ को इग्नोर करो, परमेश्वर ने कहा पहाड़ को उखाड़ो। इग्नोर मत करो उसे। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। We are calling those things which are as if they are not. हाँ, जो चीजें हैं हम कह रहे हैं नहीं है। कैसे चला? सब बढ़िया चल रहा है।
अच्छा है, हम विश्वास से बोलते हैं सब बढ़िया, मगर आपको पता है जो चीज़ है कर्जा है, तो बोलो कर्जे के पहाड़ को भाई। अगर इग्नोर करते रहोगे तो हमेशा रहेगा कर्जा। हाँ, गाना गाते हैं ना हम, क्या बोलते हैं पहाड़ को? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ को देखेगा, अरे नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपको देखकर बोलना पड़ेगा पहाड़ को। आमीन। सो परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे वो है। यानी विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता है। फेथ सीज द इनविजिबल। विश्वास क्या करता है? मगर बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने आज तक ये बात नहीं समझी, और इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो, पहले प्रमोशन भी आएगा, मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को। तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है कोई एड्स नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास।